हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखिए क्या होता है, बात को समझिए। देखिए यहाँ दिया है एनिमल किंगडम, मतलब होता है प्राणी जगत। ठीक है, क्या होता है? प्राणी जगत होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि when you look around you will observe different animal with different structure। जब आप अपनी तरफ विभिन्न प्रकार के एनिमल को देखते हैं तो बहुत से प्राणियों को अलग अलग स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, विभिन्न से प्राणियों को आप अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड फॉर्म एज ओवर मिलियन स्पीसीज, जैसा कि बहुत सारी स्पीसीज है आप एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब, बहुत सारी स्पीसीज डिस्क्राइब है टिल नाउ। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल योर मोर इम्पोर्टेंट, जिससे कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, पड़ गई। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, और नए स्पीसीज को कहाँ रखें इसका भी आवश्यकता पड़ा हुआ था कि नई स्पीसीज को हम कहाँ रखें, इस तरीके की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ी हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा गया है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग प्राणी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल उनका अलग अलग रहेगा, उनकी बॉडी अलग अलग रहेगी, उनकी सिमेट्री अलग अलग रहेगी, उनका नेचर अलग अलग रहेगा, उनकी सीलम गुहा अलग अलग रहेगी, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग रहेगा। दीज फीचर आर यूज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। और यहाँ नीचे कुछ दिया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थ्रो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर, ज्यादातर प्राणी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, of all them do not exhibit the same patterns of organization of cell, उनका सेल भी अलग अलग सेल पैटर्न में जो होता है। फॉर एग्जांपल इन स्पंज, स्पंज जो होता है द सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रेस्टिस, उसकी सेल क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती, लूज होती है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर occurs among the cell, इन सिलेंट्रेट में अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा एडवांस रहता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स हियर, द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, जो उनमें क्या होता है, टिश्यू में होता है, इज सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बड़े प्राणियों में ऑर्गेनाइजेशन लेवल एग्जिस्ट बाय मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिंथी, जैसे प्लेटिहेल्मिंथी के प्राणी हो गए उनमें, एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गन्स में बटा होता है, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, अलग अलग कार्य के लिए। इन एनिमल लाइक एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आपका इकोनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा आर वन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। अब इधर समझ लीजिए, देखिए ये क्या है, रेडियल सिमेट्री है, अरीय सममिति। देखो पेंटागोनल में क्या होता है, डिवाइड हो यहाँ पर हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है, अरीय सममिति है। देखिए एक बार ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, पेंटागोन अरीय सममिति। अब कोई चीज को अगर मैं इसे दो भाग बांट दे रहा हूँ उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल समिति, द्विपार्श्व समिति। से बीच से बांटना वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है ना। ठीक है, तो यही चीज देखो यहाँ पे आपका चर्चा किया गया है इस चीज का, अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, कैसे कह रहे हैं कि ईच सिस्टम कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पर, organ system is different groups of animal exist various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening of the outside of the body that serve as both mouth and anus तक होती, and is hence called
इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जब माउथ एंड एनस रहेगा। सिमिलरली क्या होता है ऐसे ही द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो एक ओपन टाइप और क्लोज टाइप होता है। जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो क्लोज टाइप होता है, जिसमें नहीं पाई जाती हो वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर सिमेट्री देखा जाए तो इनमल इनमल कुछ लोग एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती है। स्पंज को देख लीजिए, ठीक है, कुछ को रेडियल सिमेट्री माना गया है, देखो ठीक है, से सिलेंटेट्स हो गए, टिनोफोर्स एंड रेडियल सिमेट्री हो गई। अब देखो कुछ लोग का जो बॉडी होता है एर्थोपोड हो गए, दे कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली, उन्हें बायलैटरल सिमेट्री हम बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक एर्गोनाइजेशन अगर में देखा जाए तो एक तरीके से मतलब उनका जो लेयर होता है किस किस लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे देखो दो चीज बनी हुई है, देखो एक एंडोडर्म मेसोडर्म, देखो इसमें देखो 3 लेयर है, इसमें देखो इसमें कितना लेयर है, इसमें 3 लेयर है और इसमें क्या है 2 लेयर है। तो कुछ लोग का शरीर ऐसे ही बना होता है, जो 3 लेयर होता है उनके हम डिप्लोप्लास्टिक, जो 2 लेयर बना होता है डिप्लोप्लास्टिक, ठीक। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन एम्ब्रियोनिक टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेंटेड हो गए, जिसे अब आगे आते हैं थोड़ा सा, देखिए प्लेटिस में थी जो कॉर्डेट्स में ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अगर मैं सिलोंग गुहा देखा जाए तो सिलोंग गुहा उनका देखो कुछ इस तरीके से होता है, जिससे जिनमें गुहा पाई जाती है उन्हें सिलोमेट्स, जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें एसिलोमेट्स। और सीमेंटेशन कौन बटे होते कौन नहीं बटे होते, नोटो कार्ड है कि नहीं है, इसके आधार पर भी प्राणियों का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है।